तज्जयति परमज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ अमृतचंद्राचार्य की सुंदर रचना भव्य जीवों के लिए जीवन निर्माण कर देने में समर्थ यह कृति एक एक बात सिखा रहे हैं। क्या होता है परिग्रह? संपत्ति जोड़ने का नाम परिग्रह नहीं है। हम आज तक सिर्फ जोड़ने को ही परिग्रह समझते रहे, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि जोड़ने का नाम परिग्रह नहीं, जोड़ने के भाव का नाम परिग्रह है। अंतरंग परिग्रहों की चर्चा कल अपेक्षित विस्तार से हम आपके बीच में कर चुके हैं, और आपको ध्यान होगा उसमें परिग्रह माने ग्रहण करना। चिपका है ना ये जीव, किसके साथ में चिपका है? अपनी मान्यता से चिपका हुआ है। इसने पर पदार्थों को अपने हृदय में बसा रखा है, पर बसे हैं हमारे अंतर में। जगत के जो संयोग है, गाड़ी बंगला नौकर चाकर, ये सब हमारे अंतर में अपनत्व के साथ में बसे हुए हैं। हमने इन सब को अपना मान रखा है, हम इन सब के साथ में तन्मय हो गए हैं। हम इन्हें भिन्न नहीं समझते हैं, इन्हें अपना ही मान करके बैठे हैं हम, ऐसा है। और यह जो मान्यता है, ग्रहण किया है ना, कल हमने चिपकना कहा था, जैसे परिग्रह की अलग तरह से व्याख्या की थी कल हमने, आप लोगों को ध्यान भी होगी। तो ये अंतरंग परिग्रहों को परिग्रह क्यों किया गया? क्योंकि पाल रखा है। ध्यान आ गया शब्द? गुस्सा पाल रखा है, नाराज़गी पाल रखी है, डर बैठा है अंदर में, ऐसे बोलो, डर बैठा है, ज़बरदस्ती का गुस्सा पाल रखा है साहब, ज़बरदस्ती गुस्सा पाल रखा है। हाँ जी, पाल रखा है, उसे तो परिग्रह कहते हैं। परिग्रह क्या चीज़ है? आपने पाल रखा है अंदर में। आपने जैसे नौकर पाले हुए होते हैं, ऐसे परिग्रह पाल रखा है। परिग्रह के नाम पर मतलब वही गुस्सा, मायाचारी, छल कपट, क्रोध, धोखाधड़ी, बेईमानी, लोभ, लालच, अंदर में लालच पाल रखा है। इन सबको कल हमने परिग्रह देखा था। और देखिए आज बाह्य परिग्रहों की तरफ बढ़ते हैं, और उनमें आचार्य देव दोनों ही प्रकार के परिग्रहों में हिंसा की भी बात करेंगे। पेज नंबर है 139, 139 नंबर पेज है। उल्लास भाई गुजराती में जो भी हो देखिए आप, और श्लोक नंबर निकालिए आप तो 117, 117 नंबर का यह श्लोक है। अथ निश्चित सचितौ बाह्यस्य परिग्रहस्य भेदौ द्वौ, 95 नंबर पेज है गुजराती पुस्तकों में। नैषः कदापि संगः सर्वोप्यति वर्तते हिंसाम। अन्वयार्थ अथ माने इसके बाद, अथ माने इसके बाद, अब। बाह्यस्य बहिरंग परिग्रहस्य परिग्रह के निश्चित सचित्तौ, अचित्त और सचित्त ये द्वौ भेदौ, दो भेद हैं। एषः यह सर्वः अपि संगः, यह सभी परिग्रह कदापि किसी भी समय हिंसा न अतिवर्तते, हिंसा का उल्लंघन नहीं करते। अर्थात कोई भी परिग्रह
कभी भी हिंसा रहित नहीं होती। देखो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो ये कह दिया इन्होंने कि भाई ये सब जो परिग्रह हैं, इन परिग्रहों को पहले तो 2 भागों में बांटा था। एक अंतरंग परिग्रह जिनको 14 प्रकार का बतला दिया, दूसरे प्रकार का है बहिरंग परिग्रह। यह बहिरंग परिग्रह 2 प्रकार का है। बहिरंग परिग्रह 10 तो बहुत लोगों ने सुना होगा, लेकिन 2 अचानक ख्याल में नहीं आता। आचार्य देव ने यहाँ 2 प्रकार का बहिरंग परिग्रह कहा, जिसमें वे कह रहे हैं एक परिग्रह है चेतन परिग्रह और दूसरा परिग्रह है अचेतन परिग्रह। माने अचेतन वस्तुएं और चेतन वस्तुएं, जगत की वस्तुओं को 2 प्रकार से बांटा जा सकता है, बाह्य परिग्रह के रूप में, बहिरंग परिग्रह के रूप में। आप जानते हैं ये जो चक्रवर्ती सम्राट होते हैं ना, चक्रवर्ती सम्राट के 14 रत्न और 9 निधियां हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा, जो नए लोग नहीं जानते होंगे, चक्रवर्ती के जो 14 रत्न कहे हैं, अब रत्न हैं 14 प्रकार के, 9 प्रकार की निधियां हैं, काल, महाकाल, पिंगल, ये निधियां हैं अलग प्रकार की, और रत्न हैं चक्रवर्ती के, विशेष क्वालिटी होती है उसकी, उसके पुण्य का वैभव है ये। तो जो 14 रत्न हैं, हमें ऐसे लगता है कोई डायमंड जैसा होता होगा, रूबी होता होगा, कुछ स्पेशल क्वालिटी के होते होंगे, चिंतामणि जैसा हो, ऐसे कोई रत्न होते होंगे, कोई 14 रत्न बतला रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। उसके जो 14 रत्न बतलाए गए हैं, उन 14 रत्नों में 7 रत्न चेतन होते हैं और 7 अचेतन होते हैं। बोलो, सोचो कभी, चेतन भी रत्न है, अचेतन भी रत्न है, रत्न संज्ञा दी गई है उनके लिए। माने जो कांकणी रत्न है, समझ लीजिए आप, उसका जो चक्र है, चक्र रत्न, उसके पास में वो चक्र रत्न है, कांकणी नाम का रत्न है, उसके जो और जो इस तरह के अचेतन है। और चेतन में भी सेनापति भी एक रत्न है। बोलो, सेनापति को रत्न संज्ञा है, विशेष है सेनापति। उसके जो घोड़ा है चक्रवर्ती के पास में, हॉर्स, वो भी उसका रत्न है। चक्रवर्ती की जो पटरानी है, वो भी उसका रत्न है, चेतन रत्न। अब आप कहो साहब ये चेतन रत्न क्या बात कर रहे हो आपके? हाँ जी, उसकी पटरानी की विशेष क्वालिटी होती है, विशेष योग्यता होती है उसकी। वो पटरानी बहुत सामर्थ्यशाली होती है। चक्रवर्ती की पटरानी की पावर कितनी होती है, वो भी गजब की है। कर्णानुयोग के ग्रंथों में जब उनकी पावर्स बतलाते हैं, माने चक्रवर्ती की खुद की पावर तो इतनी है, उसके जब खीर बनाने और भोजन आदि की जब चर्चा चलती है ना, बहुत डिटेल में जब बात करते हैं, चक्रवर्ती की खीर कैसी बनती है, चक्रवर्ती का भोजन कैसा बनता है, ऐसा कहा जाता है कि चक्रवर्ती सम्राट उसका भोजन बनाने के लिए, और जब सुनना ध्यान से बेटा, क्या सुनी नहीं होगी तुमने कभी, चक्रवर्ती के यहाँ भोजन बनाने के लिए रसोई अलग अलग होते हैं। 365 दिन के 365 भोजन बनाने वाले नहीं, भोजन बनाने वालों की टीम होती है। चक्रवर्ती के यहाँ भोजन बनाने वालों की 365 365 टीम होती है, टीम भोजन बनाने वालों की। और एक टीम एक ही बार भोजन बनाती है साल भर में। सोच रहे होंगे ये बड़े मज़े है यार, ऐसी जॉब, ऐसी सर्विस ये कितनी अच्छी है, साल में एक दिन खाना बनाओ और 364 दिन आराम करो। नहीं, ऐसा नहीं है। 365वें दिन बनने वाली भोजन की तैयारी 364 दिन चलती है। वो पूरे रसोइयों की टीम 364 दिन तक तैयारी करती है, तब जाकर के 365वें दिन चक्रवर्ती के लिए भोजन परोसा जाता है। कहीं रत्नों की भस्म पीसी जा रही है, कहीं सोने और चांदी का वो बनाया जा रहा है, मतलब बहुत बहुत तरह की चीज़ें। अब अपन तो कल्पना के बाहर है 364 दिन क्या तैयारी चलती होगी पूरी टीम के माध्यम से एक आदमी के लिए, हैं? इतने आदमियों की टीम है, चक्रवर्ती का पुण्य का वैभव है इस तरह का। हजारों लोग होते हैं, हजारों लोग होते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है।
मुझे ये बतलाना है ऐसा गरिष्ठ भोजन बनता है कि चक्रवर्ती के भोजन का एक ग्रास भी यदि कोई साधारण व्यक्ति के जवान के पास से निकल जाए, क्या जवान के टच होने जैसी स्थिति हो, तो उसके पेचिस का रोग हो जाए, क्या बोलो? कोई नहीं पचा सकता चक्रवर्ती के अलावा उस भोजन को, सिर्फ चक्रवर्ती की सामर्थ्य। मैं पटरानी की सामर्थ्य बतला रहा था, वो रत्न है उसका। चक्रवर्ती के भोजन का एक गास टेस्ट करने की पावर और पचाने की पावर सिर्फ और सिर्फ पटरानी में होती है, और किसी में नहीं। बात तो यहाँ परिग्रहों के संदर्भ में चल रही है, माने चक्रवर्ती की पटरानी भी उसका रत्न है। रत्न माने सर्वश्रेष्ठ। यहाँ परिग्रहों की चर्चा चल रही है, तो चेतन को भी परिग्रह संज्ञा दी है और अचेतन को भी परिग्रह संज्ञा दी है। ये दोनों बहिरंग परिग्रहों के अंतर्गत शामिल हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, अन्वयार्थ में पढ़ लिया हमने, संस्कृत हटा करके सरल अर्थ पढ़ता हूँ एक बार। इसके बाद बहिरंग परिग्रह के अचित्त और सचित्त ये दो भेद हैं। यह सभी परिग्रह किसी भी समय, परिग्रह के दो भेद बतला दिए, ये अचित्त ये और सचित्त। बोले ये जो भी परिग्रह हैं ये किसी भी समय हिंसा का उल्लंघन नहीं करते, अर्थात कोई भी परिग्रह कभी भी हिंसा रहित नहीं होता। क्या? हिंसा रहित नहीं होता कोई भी परिग्रह, माने उस परिग्रह के अंदर हिंसा अनिवार्य रूप से होती है। परिग्रह है तो हिंसा है, जहाँ परिग्रह होगा वहाँ हिंसा नियम से होगी। बस परिग्रह और हिंसा साथ साथ में, पीछे भी सिद्ध कर चुके हैं इन बातों को, है ना। चक्रवर्ती सम्राट के परिग्रह है, उसके भी हिंसा बराबर है। ऐसा महसूस होता है हमारे को, चक्रवर्ती मर्यादा का भोजन नहीं करता होगा क्या? मर्यादित भोजन नहीं करता है क्या? शुद्ध सात्विक भोजन तो करता है, जैन आहार तो ग्रहण करता है, लेकिन मर्यादित भोजन उसके नहीं है, क्योंकि वो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती है, पंचम गुणस्थानवर्ती नहीं है, वो प्रतिमाधारी नहीं है। हिंसक वस्तुओं का सेवन नहीं करेगा। और रत्न आदि जो पदार्थ होते हैं, ये पदार्थ तो अलग तरह के होते हैं जो जड़वत होते हैं। जिन पदार्थों को बनाया जाता है ना, ये तो जड़ पदार्थ हैं, माने काष्ठ हैं, पत्थर हैं, पाषाणवत हैं, पृथ्वी है, तो उनमें कहाँ हिंसा की बात है? उनमें किसी तरह की कोई हिंसा की बात नहीं बनती है। दरबार के अंदर 9 रत्न होते हैं। अपन ने सम्राट के दरबारों में अकबर बादशाह के 9 रत्न, इनके 9 रत्न, हम कभी कहते हैं इनके 9 रत्न। तो ये जो 9 रत्नों की जो चर्चा आती है, चेतन और महापुरुषों के लिए भी रत्न शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। उनके लिए भी हम बोलते हैं रत्न है रत्न, ऐसा कह देते हैं। हाँ, माने चक्रवर्ती तो अभी चौथे गुणस्थान वाला है भाई, और मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है चक्रवर्ती। आप उसको ऐसा कैसे कह सकते हैं? 2 चक्रवर्ती तो मिथ्यात्व के साथ में नरक में गए ही है ना। चक्रवर्ती पदवी बंधते समय नियम से सम्यक्त्व था। ख्याल में आ रही है बात? जब उनको चक्रवर्ती पद बंधा था ना पहले, उस समय उनको नियम से सम्यक्त्व था, लेकिन अब वो सम्यक्त्व औपशमिक शयोपशमिक सम्यक्त्व होता है, छूट जाता है। शायिक सम्यक्त्व तो है नहीं। अब क्या हुआ? सम्यक्त्व छूट गया तो बोले मिथ्या दृष्टि हो गए। और हो सकता है अभी काल लंबा भी हो उनका, इतना भी हो सकता है अर्ध पुद्गल परावर्तन तक काल में भी संसार में परिभ्रमण करें, ऐसा भी संभव है। समझ में आ रही है बात? तो देखिए यहाँ क्या क्या, अभी ये तो बात कह रहे हैं हिंसा का उल्लंघन नहीं करता कोई भी परिग्रह क्यों नहीं हो। हाँ, परिग्रह में हिंसा होती ही होती है। अभी आप जो अपनी अकल से सोचने की कोशिश करें इधर उधर की बातें, हाँ साहब परिग्रह को जोड़ने में, पैसा कमाने में जीव तो मरते ही हैं, वो नहीं कह रहे। आपको लग रहा होगा मकान बनाने में, संपत्ति बनाने में, ये सब करने में, हैं गाड़ी बंगला इकट्ठा करने में, उनमें हिंसा तो होती है। साहब तो सही कह रहे हैं साहब, हाँ परिग्रह में हिंसा होती है, मान लिया हमने, परिग्रह में हिंसा होती है। हमारे को ये बात जच गई, ये बात हमारे को समझ में आ गई। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल सही है आपकी बात।
नहीं, आचार्य देव कुछ अलग ढंग से सिद्ध करना चाह रहे हैं। देखिए टीका पढ़ता हूँ, फिर हिंसा की सिद्धि अगले श्लोक में करेंगे। टीका। अथ बाह्यस्य परिग्रहस्य निश्चित सचित्तौ द्वौ भेदौ भवतः एषः सर्वः अपि संगः हिंसां कदापि न अतिवर्तते। क्या कह रहे हैं, कितना कितना सुंदर कह दिया। एषः सर्वः अपि संगः हिंसां कदापि न अतिवर्तते, कदापि न अतिवर्तते, हिंसां कदापि न अतिवर्तते। हिंसा का उल्लंघन कभी भी कहीं भी नहीं होता है, ऐसा कह रहे हैं। सब जगह पर हिंसा का दोष लगता ही है। चलिए नीचे। बाह्य परिग्रह अचेतन और चेतन के भेद से 2 प्रकार का है। माने वो जो 10 प्रकार के बहिरंग भेदों की चर्चा मिलती है जो उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार सूत्र में दी है, उसको यहाँ शामिल नहीं करना, उसे यहाँ नहीं देखना है अपने को। यहाँ तो कह दिया तुम्हें जो भी लगता हो दुनियादारी में सब समझ लो आप, और समझ लो ये मोबाइल ये हमारा अचेतन परिग्रह है, और पत्नी ये हमारा चेतन परिग्रह है, पुत्र ये हमारा चेतन परिग्रह है, बच्चे हमारे चेतन परिग्रह हैं, नौकर चाकर हमारे चेतन परिग्रह हैं, और गाड़ी बंगला ये पुस्तकें ये टीवी फ्रिज कूलर एसी ये सब ये अचेतन परिग्रह है। बस सारे परिग्रहों को चेतन और अचेतन तो अपन जानते ही हैं। चेतन माने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, वो अचेतन है ना। अभी तीर्थंकर परमात्माओं के स्वर्ण कमलों की रचना होती, 225 स्वर्ण कमलों की रचना होती, बोलो समोशरण जैसी विभूति दिखाई देती है। ये प्रश्न भी उठाया है आगे चल करके, इसी परिग्रह के प्रकरण में तीर्थंकरों संबंधी इस चर्चा को भी थोड़ा बहुत उठाया है, हम यथा समय देखेंगे। दुनिया की हर एक चीज़ परिग्रह है, लेकिन कौन सी? आपके पुण्य पाप कर्म के उदय से मिली हुई, जहाँ आपका राग वर्तता हो। सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। कभी कभी चूक हो जाती है, अच्छे समझदार लोगों से भी हो जाती है, लेकिन आप लोग बहुत गहराई से तार्किक दृष्टि से विचार करना। परिग्रह का लक्षण मूर्छा को बनाया गया है। परिग्रह किसे कहते हैं? क्या? तो बोले हमारे पुण्य पाप कर्म के उदय से जो मिला हो उसे हमारा परिग्रह जानना, ऐसा कह देते हैं। तो क्या कहा? कोई वस्तु यदि हमारे पुण्य पाप कर्म के उदय से मिली हो तो उसे हमारा परिग्रह जानना, ऐसा जगत में कह दिया जाता है। बोलने में बोल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पुण्य पाप कर्म के उदय से मिली हुई जो वस्तुएं होती है वो वस्तुएं परिग्रह नहीं है। उन वस्तुओं के प्रति जब राग वर्तता है, जब अपनत्व वर्तता है, जब इष्ट अनिष्टपन की बुद्धि वर्तती है, तब वे परिग्रह संज्ञा प्राप्त करते हैं। यदि पुण्य के उदय से मिली हुई सामग्री मात्र को हम ऐसा मान लेंगे, पुण्य के उदय से जो सामग्री मिली उसके लिए हम ऐसा मान लेंगे कि भैया ये जो सामग्री है ये परिग्रह है, तो फिर अरहंत भगवान के भी परिग्रह मानना पड़ेगा। क्योंकि अरहंत भगवान के भी समव शरण छत्र चमर भामंडल जैसी विभूतियाँ ये सब उनके ही पुण्य के उदय से प्राप्त हुई है। छत्र चमर महामंडल उनके पुण्य के उदय से प्राप्त तो हुए हैं, लेकिन चूंकि ममत्व नहीं है इसलिए परिग्रह नहीं है। तो क्या सिद्धांत क्या निकला? परिग्रह के संदर्भ में नियम क्या निकला? कि पुण्य के उदय से प्राप्त हो या पाप के उदय से प्राप्त हो, वह हमारा परिग्रह नहीं है। हाँ, 9 कर्म तो हैं, पॉइंट टू बी नोटेड प्लीज। क्या कहा हमने? वो 9 कर्म तो हैं लेकिन परिग्रह नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 9 कर्म एंड परिग्रह? 9 कर्म क्या है? 9 कर्म के उदय से प्राप्त संयोगों को 9 कर्म तो कह देंगे, उस सामग्री को। वे हमारे 9 कर्म हैं, बराबर। लेकिन परिग्रह, बोले परिग्रह से एकत्व ममत्व जुड़ता है, तब परिग्रह कहलाता है। क्या? जहाँ एकत्व ममत्व जुड़ेगा वहाँ परिग्रह होगा। संयोग हैं वो,
हमारे संयोग हैं, हमारे नौकर में हैं, लेकिन डिटैचमेंट है तो परिग्रह नहीं है। बात खत्म हो गई, सीधी सी बात है। बोलो, मार्मिक बिंदु हैं, समझने योग्य हैं, विचारणीय हैं। विचार करेंगे तो बात ख्याल में आएगी आपके। भाई साहब, परिग्रह का जब त्याग कराया है ना उमा स्वामी आचार्य देव ने, तो किस गहराई में जाकर के बात की है, मैं आपको कहूँ तो आपको लगेगा यार गजब कर दिया आचार्य देव ने। उमा स्वामी आचार्य की ये दृष्टि तत्वार्थ सूत्र में परिग्रह के लिए बतलाए गए उस सूत्र में स्पष्ट रूप से झलकती हुई दिखाई देती है। परिग्रह के लिए बोलो, परिग्रह की भावना के संदर्भ में क्या कहा उन्होंने। 7वां अध्याय है तत्वार्थ सूत्र का और 8वें नंबर का सूत्र है। बोलो, याद आ गया इसलिए बोलता हूँ, बीच में प्रसंग आ गया है कि ये जो बात है परिग्रह की उमा स्वामी आचार्य की, उस सूत्र को यहाँ रिलेट करना चाहिए हमारे को इस विषय वस्तु की स्पष्टता के लिए। मनोज्ञा मनोज्ञेंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी पंच, ये सूत्र है। 7वां अध्याय है, व्रतों की चर्चा है, व्रतों की भावना भाने की बातें वहाँ कही गई है। व्रती जीव किस प्रकार की भावनाएं भाते हैं, मुनि बनने की भावना, परिग्रह त्याग की भावना, हमारे जीवन में परिग्रह न होवे, इस भावना के लिए उन्होंने ये बात कही, मनोज्ञा मनोज्ञ इंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी पंच। वाह! अब इस सूत्र की व्याख्या करने के लिए हमने जब ये सूत्र चलाया था ना हमारे मुमुक्षु ऑफ नॉर्थ अमेरिका वालों के लिए, स्वाध्याय इन्फो ग्रुप के ऊपर, अमेरिका वालों के लिए इसी समय पर स्वाध्याय, अभी ये स्वाध्याय विशेष रूप से उन्हीं के लिए चालू किया है, अमेरिका वालों के लिए। तो उसमें स्वाध्याय में हमने तत्वार्थ सूत्र पूरा डिटेल में चलाया, राजवार्तिक भी और ये रामजी भाई वाली टीका भी। तो ये सूत्र की जब व्याख्या आई तो कई दिनों तक चर्चा की हमने इस सूत्र की व्याख्या में। ऑडियो मिल सकते हैं, तलाशने चाहिए। उनमें हमने ऐसी चर्चा की कि भाई साहब, इस सूत्र का अर्थ क्या है, पहले ये बतलाओ। स्पर्श इंद्रिय के विषयों में राग द्वेष, रसना इंद्रिय के विषय में, रसना इंद्रिय के मनोज्ञ विषय में राग और अमनोज्ञ विषय में द्वेष, घ्राण इंद्रिय के मनोज्ञ माने मन को पसंद आने वाले विषय में राग, मन को पसंद न आने वाले विषयों में द्वेष। फिर चक्षु इंद्रिय के मन को पसंद आने वाले विषयों में राग, मन को नहीं पसंद आने वाले विषयों में द्वेष। कर्ण इंद्रिय के मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयों में राग द्वेष। बोले, इनके त्याग की मैं भावना भाता हूँ क्योंकि यह सब भी परिग्रह है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों में जब कभी दीक्षा कल्याणक के दिन मेरा प्रवचन रहता है, तब मैं ज़रूर इस बात को हाईलाइट करता हूँ कि किस लेवल पर आचार्यों ने परिग्रह संज्ञा दी है। ओहो, अभी यदि मैं इस बात को खोल करके बतलाने लगूँ जोवालिया जी, तो पता है क्या अर्थ निकलेगा। इसका अर्थ ये निकलता है कि नग्न दिगंबर वीतरागी संत किसी जगह पर विराजमान बैठे हुए, यदि वे मौसम को देख करके ये कह रहे हैं कितना सुहावना मौसम लग रहा है, सुनो, देख करके बोल रहे हैं, ये चक्षु इंद्रिय के विषय में मनोज्ञपना होने से उनका परिग्रह है। हो, क्या कह रहे हैं, बोलो सचिन जी, क्या कह रहे हैं, बोलो। ये जो बात हम आपसे कह रहे हैं ना, इस बात को एक बार गहराई से समझना। पिकॉक को नाचते हुए देखा हमने, चक्षु इंद्रिय का विषय है, मनोज्ञ नजर आ रहा है, उसमें राग यदि वर्त रहा है तो वो आपके परिग्रह की सीमा में चला गया। मैं नहीं कह रहा हूँ, उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं। उमा स्वामी आचार्य की इन सूत्रों की गहराई में जाकर के देखो, सूत्रों का अर्थ देखो। अभी तो चलाएंगे हम 10 लक्षण पर्व में, सूत्रों के अर्थ चलाएंगे, तब भी इन सूत्रों की व्याख्या करेंगे छोटी छोटी, एक एक दिन में एक एक अध्याय। और सारे प्रवचन थोड़ी बहुत डिटेल में तो अवेलेबल हैं आपके डलास अमेरिका के किए हुए तत्वार्थ सूत्र के सारे प्रवचन, 30-35 प्रवचनों में पूरे तत्वार्थ सूत्र के विशद व्याख्याएं हैं। क्या है मनोज्ञ अमनोज्ञ विषय? सोचो, किसी व्यक्ति ने तारीफ की, कर्ण इंद्रिय का विषय है, कोई राग द्वेष नहीं है हमारे को क्योंकि अपरिग्रही मने राज हैं। मज़ा आ गया यार तारीफ सुन करके। तो एक कर्ण इंद्रिय के विषय में राग, ये आपका परिग्रह है। ये पसंद नहीं आया हमारे को, ये क्या बुरा भला कहता है, ये बात हमारे को जज नहीं रही, अच्छी नहीं लग रही है, तिल मिला गए एकदम। तो सुनो,
ये जो राग द्वेष है ना, मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रिय विषय राग द्वेष, इंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी, वर्जन इसकी भावना बातें हैं परिग्रह का त्याग करने वाले मुनिराज। तत्वार सूत्र सबके पास में होगा, सबके घरों में मिल जाएगा, जनवाणियों में मिल जाएगा, पूजन पाठ की किताबों के अंदर मिल जाएगा। सूत्र खोल करके देखना, सूत्र का अर्थ पूछना, जरा समझना उस सूत्र का अर्थ क्या है, और फिर मैंने जो अर्थ बतलाया है उस अर्थ से मिलान करके देखना। सोच मेरी है, चिंतन मेरा है, अर्थ तो उन्हीं का है, उमा स्वामी आचार्य का। उनके हृदय में बैठ करके सोचने का प्रयास करते हैं तो निकलती है बात। क्या सोचते, क्या कैसा होगा? इंद्रिय विषय राग द्वेष, इंद्रिय विषयों में राग द्वेष। और कौन से इंद्रिय विषयों में? चक्षु इंद्रिय के विषय का नाम परिग्रह नहीं है, समझना। भोजन करने के लिए जा रहे हैं, रसना इंद्रिय का विषय है, उनको भोजन नीरस मिला है या सरस मिला है, ये उनका परिग्रह नहीं है क्या? उनको नीरस भोजन मिला है आज आहारचर्या में, क्या सरस भोजन मिला है, खीर पकवान खाने को मिले हैं, या सिर्फ रोटी सब्जी खाने को मिली है, ये उनका परिग्रह नहीं है। लेकिन यदि भोजन करते समय उसके साथ में आज तो मज़ा नहीं आया, आज तो मज़ा आ गया, ये जो रसना इंद्रिय के विषय में राग द्वेष है, बोले परिग्रह त्याग की भावना देखो जरा क्या कहते हैं आचार्य देव। परिग्रह त्याग की भावना क्या होती है? ये बीच में भाव बन गए तो मैंने थोड़ा सा ट्रैक चेंज करके आपको ये परिग्रह की व्याख्या उमा स्वामी आचार्य के सानिध्य में सुना दी। प्रकरण तो चल ही रहा है परिग्रह का अपना, प्रकरण से हट करके तो है ही नहीं बात। मेरे नेचर में भी नहीं है विषय से विषयांतर होना। जो विषय चल रहा होता है टू दी पॉइंट बात करना, बस इधर उधर घुमाना फिराना नहीं ज़्यादा। देखिए बातें कैसी है, अभी मैंने शॉर्ट में आपको बतला दिया, हिंट दे दिया 2-4 मिनट के अंदर आपको सूत्र का, परिग्रह का। और अब उदय तो है लेकिन परिग्रह नहीं है, ठीक है ना। और मौसम है, वातावरण है, गार्डन दिख रहा है, कुछ भी दिखाई दे रहा है। अब आप उसको समझ रहे हो, उसके अंदर मज़ा आ रहा है यार, आज तो क्या बरसात पानी बरसा है यार, आज तो मज़ा आ गया, आज तो ये हो गया। अरे कहाँ मज़ा मानेंगे, अंदर में आत्मा का आनंद लेते हैं, बाहर में मज़ा थोड़ी ना आता है। बाहर में मज़ा आने लग गया, बाहर में तकलीफ़ दिखने लग गई तो फिर क्या होगा? क्या बहुत सारे हैं तत्वार सूत्र के ऊपर प्रवचन, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सुरेंद्र जी भाई साहब, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें 1 से लेकर के 32 नंबर तक प्रवचनों के अंदर पूरा तत्वार सूत्र कवर हो गया है। और 33 नंबर के सिंगल प्रवचन में 357 सूत्रों को कवर किया है, एक प्रवचन में पूरे 357 सूत्र। फिर कुछ प्रवचन फुटकर हैं कहीं कहीं किसी जगह के, वो सब हैं। चलिए बात क्या कर रहे हैं हम यहाँ, वापस पढ़ता हूँ, देखो जरा। टीका पढ़ रहे थे, टीका की पंक्तियाँ देखिए जरा वापस। बाह्य परिग्रह अचेतन और सचेतन के भेद से 2 प्रकार का है। सोना चांदी जानते हैं, गोल्ड सिल्वर कौन नहीं जानता, मकान वस्त्र आदि, कपड़े भी हैं, अरे बर्तन भी परिग्रह हैं। कभी सोचते ही नहीं है, क्योंकि बहिरंग परिग्रहों की जो गिनती और नाम जहाँ बतलाए हैं आचार्यों ने, वहाँ कुप्य भांड प्रमाणातिक्रमः ऐसा सूत्र है। कुप्य भांड, कपड़े भी परिग्रह हैं और बर्तन भी परिग्रह हैं। बर्तनों को भी परिग्रह, आपके गिलास, आपके बर्तन, आपके प्लेट, थालियाँ सब परिग्रह हैं। अरे यदि ये परिग्रह नहीं हो तो सुनो, स्टील की परिग्रह नहीं हो तो चांदी वाला भी परिग्रह नहीं होगा क्या? चांदी की थालियाँ, चांदी के बर्तन है ना घर में, अभी जो घर में चांदी की थालियाँ, चांदी के बर्तन हैं, ये परिग्रह है या नहीं है? ये नहीं, वो तो सब सिल्वर में आ गया, सिल्वर में आ गया। क्यों? सिल्वर के हो तो वो सिल्वर परिग्रह में हो गया। जैसे सिल्वर परिग्रह है ऐसे स्टील भी परिग्रह है। बहुत महंगे आते हैं आजकल स्टील के बर्तन भी, और अलग अलग तरह की डिज़ाइन और अलग अलग तरह की क्वालिटीज़ में आते हैं। हमारे तो मुंबई में बहुत सारे साधर्मियों का बिजनेस है स्टील का। तो वो सब चीज़ें जो हैं कितनी किस तरह की बन रही है, वो उनकी संपत्ति है, वो उनकी प्रॉपर्टी है, संपत्ति में शामिल है। मकान वस्त्र आदि चेतना रहित, इनमें किसी में भी चेतना नहीं है, ये चेतना रहित पदार्थ, ये सब हैं अचित्त, ठीक है। तथा पुत्र, कौन मानेगा पुत्र को भाई साहब परिग्रह? कौन कहेगा कि मेरा बेटा भी मेरा परिग्रह है? परिग्रह है। कलत्र,
कलत्र कहते हैं पत्नी, कलत्र स्त्री है, दार्या है, भार्या है, कलत्र है, नारी का पर्यायवाची है, स्त्री का पर्यायवाची है, पत्नी का पर्यायवाची समझिए। कलत्र नपुंसक लिंग शब्द है, लिंग नपुंसक है शब्दों में, शब्दों के अंदर भी दार, भार्या, कलत्र, ये पढ़े होंगे सरवार सिद्धि के अंदर हैं। उमाकांत जी ध्यान आ रहे होंगे, दार, भार्या, कलत्र ऐसे शब्द नय की व्याख्या करते समय ये सर्वार्थ सिद्धिकार पूज्यपाद आचार्य देव ने तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय के 33वें सूत्र की टीका लिखते समय नैगम संग्रह व्यवहार अर्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नया, इस सूत्र की व्याख्या करते समय जब शब्द नय की व्याख्या की उन्होंने, तो शब्द नय में जो नय लिंग संख्या साधन कारक आदि के व्यभिचार की निवृत्ति करने वाला हो उसे शब्द नय कहते हैं। तो लिंग व्यभिचार क्या है, बोले ये उदाहरण दिए, वहाँ कलत्र शब्द का प्रयोग किया। नपुंसक लिंग शब्द है, बोले भिन्न भिन्न लिंग के शब्द हैं। दार पुल्लिंग शब्द है, भार्या स्त्रीलिंग शब्द है, कलत्र पुल्लिंग शब्द है। शब्दों में भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है, तो हमारे साथियों ने साधर्मियों ने कभी सुना ही नहीं होगा। शब्द भी स्त्री पुरुष होते हैं, सुना है आपने कभी? शब्दों में भी होता है। अरे आप लोग प्रयोग करते हैं उन शब्दों के, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के प्रयोग आप लोग करते हैं दिन भर। जैसे ट्यूबलाइट जल रही है, ट्यूबलाइट जल रही है स्त्रीलिंग, ट्यूबलाइट स्त्रीलिंग है। पंखा चल रहा है, पंखा पुल्लिंग समझ में आ रही है बात क्या? पंखा चल रहा है, पंखा चल रही है नहीं बोलेंगे, ट्यूबलाइट चल रहा है नहीं बोलेंगे, क्योंकि ट्यूबलाइट स्त्रीलिंग है, पंखा पुल्लिंग है। अपने को पता नहीं है, हम लोग डेली प्रयोग कर रहे हैं इस तरह के। प्लेट गिर गई, गिलास गिर गया सुना क्या कभी? गिलास गिर गया और प्लेट गिर गई, प्लेट स्त्रीलिंग है। मटका फूट गया, मटका फूट गई नहीं मटकी फूट गई। अब कहाँ शब्द स्त्रीलिंग? वैसी लैंग्वेज हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, रोजाना प्रयोग कर रहे हैं इस तरह का। लोटा, लुटिया, डिब्बा, डिबिया, जो भी बोलते हैं इस तरह से सारे प्रयोग, हजारों उदाहरण दे सकता हूँ मैं, लेकिन अभी अपना वो विषय नहीं है, इसलिए उस ट्रैक पर मैं नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये जो शब्द है कलत्र शब्द, स्त्रियों के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। पत्नी के लिए यहाँ कहा गया है कि वो परिग्रह है अपना। दासी और दास, दासी दास ये तो नौकर चाकर हैं ही सब, है ना, इनको तो परिग्रह कहेंगे ही। ये प्रमुख हैं चेतना सहित पदार्थों में, माने इन सारे पदार्थों के अंदर भी चेतना है और चेतना सहित परिग्रह है। ये पदार्थ सचित्त कहे जाते हैं। ये दोनों ही प्रकार के पदार्थ परिग्रह, ये दोनों ही प्रकार के परिग्रह हिंसा का उल्लंघन नहीं करते, माने चेतन परिग्रह भी और अचेतन परिग्रह भी। अभी देखो, अभी जैसे मैंने अचेतन के संदर्भ में बात की थी ना आप लोगों से, हमने चर्चा की, जैसे समझिए आप धन कमाने में, मकान बनाने में, फर्नीचर बनवा रहे हैं, बहुत हिंसा हो रही है भाई साहब, अचेतन में हिंसा हो रही है। अब आपको लगेगा यार पत्नी है तो इसमें काई की हिंसा है, पुत्र है तो इसमें काई की हिंसा, दासी दास हैं हमारे तो इनमें चेतन में कैसे हिंसा होगी? ये तो समझ में नहीं आ रहा हमारे को। पत्नी है तो आप सोच सकते हो, पत्नी को लाने में बैंड बाजे बजाए थे, ढोल नगाड़े बजा करके भोजन करा करके, तो उसमें हिंसा हुई थी। पुत्र है तो उसके जन्मादिक में जो हिंसा, जो द्रव्य हिंसा पीछे जो इसमें कही गई, अपने कौन सा कुशील तो नहीं कहेंगे, मतलब अब्रह्म में जो हिंसा कही गई, उस तरह से हिंसा आप स्वीकार करें? नहीं, ऐसा नहीं कहना चाह रहे। ये कह रहे हैं रागात्मक सद्भाव वहाँ वर्तने से हिंसा अनिवार्य रूप से होगी, ऐसा कह रहे हैं। माने ये प्रश्न खड़ा होता है हमारे दिमाग में, संतोष भाई ये प्रश्न जो खड़ा हो रहा है कि इनमें हिंसा कैसे होगी। अब हम नहीं कह रहे, अभी आचार्य देव कह रहे हैं। पहले तो आचार्य देव कहेंगे हिंसा होती है, पहले इस बात को स्वीकार करो। हम कह रहे हैं इसलिए आप मानो कि हिंसा है। क्या देखिए, तो अभी पढ़ते हैं इसी बात को थोड़ा सा आगे। दोनों ही प्रकार के परिग्रह हिंसा का उल्लंघन नहीं करते, अर्थात कोई भी परिग्रह हिंसा बिना नहीं है। अगला श्लोक, एक श्लोक और देखिए।
हिंसा अहिंसा का लक्षण कहकर इसी अर्थ को दृढ़ करते हैं। भाई हिंसा अहिंसा की परिभाषा घटित करो पहले, हिंसा क्या है और अहिंसा क्या है? हिंसा की परिभाषा क्या थी? बताओ याद है क्या? प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, उमा स्वामी आचार्य की। और यहाँ आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसतत्, या फिर अपरादुर्भावे खलु रागादि नाम भवत्य हिंसेति, अपरादुर्भावे खलु रागादि नाम भवत्य अहिंसेति। और तेषामेव उत्पत्ति, माने रागादि नाम उत्पत्ति, रागादि की उत्पत्ति, तेषामेव उत्पत्ति हिंसेति जनागम से संक्षेप है। ये अपन हिंसा की परिभाषा पहले पढ़ चुके हैं। अहिंसा की परिभाषा पहले क्राइटेरिया बना करके आचार्य देव दे चुके हैं, ठीक है ना। तो ये हिंसा और अहिंसा का यह क्राइटेरिया पीछे हो गया था। अब इसी अर्थ को परिग्रह में घटित कर रहे हैं। परिग्रह के अंदर इसको अप्लाई करो। परिग्रह में अप्लाई कैसे करेंगे? प्रमाद परिणति को, हिंसा को, इन सब चीज़ों को देखो। 118 नंबर श्लोक। उभय परिग्रह वर्जन माचार्याः सूचयन्त्य हिंसेति द्विविध परिग्रह वहनम हिंसेति जिन प्रवचनज्ञा। अन्वयार्थ। जिन प्रवचनज्ञ, जैन सिद्धांत के ज्ञाता, प्रवचनज्ञ, प्रवचनज्ञ ज्ञा जानने वाले, जैन प्रवचन को जानने वाले, जैन सिद्धांतों को जानने वाले, जिन दर्शन को जानने वाले, जिन दर्शन की गहराई को जानने और समझने वाले। आचार्याः, आचार्य। उभय परिग्रह वर्जनम, दोनों प्रकार के परिग्रह के त्याग को, दोनों प्रकार के परिग्रह के त्याग को। कौन से प्रकार के दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग लगाना यहाँ? हिंसा और अहिंसा, ऐसा भी कह सकते हैं। और चूंकि ये पिछले सूत्र की दृष्टि से बात की जाए तो दोनों प्रकार के बहिरंग परिग्रहों के त्याग को, धारण करने को क्या कहा है? परिग्रह के त्याग को अहिंसा इति, ऐसा। और द्विविध परिग्रह वहनम, दोनों प्रकार के परिग्रह धारण करने को हिंसा इति सूचयन्ति, हिंसा ऐसा सूचित करते हैं, ऐसा कहते हैं। माने अमृत चंद्राचार्य देव यहाँ इस व्याख्या में यह बात कह रहे हैं कि भैया दोनों प्रकार के परिग्रहों के त्याग का नाम अहिंसा है और दोनों प्रकार के परिग्रहों के धारण करने का नाम हिंसा है। ये सिद्ध कर दिया यहाँ। अब कैसे है वो हिंसा, किस प्रकार वो घटित होता है, ये आगे वाले श्लोक के अंदर चर्चा करेंगे उसकी, कि वो हिंसा किस प्रकार से सिद्ध कर रहे हैं। दोनों प्रकार के परिग्रहों में हिंसा किस प्रकार से कह रहे हो साहब, हमारे तो गले नहीं उतर रही है, बात हजम नहीं हो रही है कुछ। अब चूँकि आप हमारे लिए सम्माननीय हो, इसलिए आप जो बात कह रहे हो वो बात हम मान रहे हैं, मानेंगे आपकी बात। हे आचार्य देव, आप जो कह रहे हो हम आपकी बात का निषेध कैसे करेंगे, लेकिन कुछ बात हजम नहीं हो रही है, इनको परिग्रह कैसे कह दिया है, सो आगे कहेंगे। अभी तो देखिए यहाँ कहा इन्होंने, ये मूल सूत्र में कह दिया दोनों परिग्रह ग्रहण किया, धारण किया, प्राप्त किया, बोले हिंसा, इनका त्याग कर दिया, बोले अहिंसा। ठीक है। अभी देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, आगे सुनिए। टीका पढ़ते हैं, टीका, टीका की बात देखिए, आप कुछ कहना चाहते हैं यहाँ। जिन प्रवचनाज्ञा, प्रवचनज्ञा, प्रवचनाज्ञा आज्ञा नहीं है, प्रवचन ज्ञा, प्रवचन ज्ञा, प्रवचन के ज्ञाता। आचार्य, आचार्य। उभय परिग्रह वर्जनम अहिंसा भवति इति सूचयन्ति तथा द्विविध परिग्रह वहनम हिंसा भवति इति सूचयन्ति, इति सूचयन्ति, ऐसी सूचना दे रहे हैं जैन सिद्धांत के ज्ञाता आचार्यों ने। अरे भाई साहब, ज्ञाता आचार्य ही हो सकते हैं जो इस तरह की बात कह सके। किसकी हिम्मत है जो इस प्रकार की बात कहे, इसमें हिंसा हो रही है। पूरी दुनिया में चिराग लेकर के ढूंढोगे आपको तो वीतरागी दिगंबर संतों के अलावा, जिनवाणी के अलावा इस प्रकार की चर्चा आपको कहीं नहीं मिलेगी। पूरी जिनवाणी के अलावा
जिनवाणी के अलावा जो जिनवाणी नहीं है, ऐसे जन सामान्य व्यक्ति इतनी गहराई में परिग्रह की चर्चा कर ही नहीं सकते। ये जिनागम और जैन शासन की सूक्ष्मता है। हिंसा के संदर्भ में सूक्ष्म व्याख्या, सत्य के संदर्भ में, चोरी के संदर्भ में गहराई से विवेचन, कुशील की अब्रह्म कह करके आत्म परिणामों से बाहर निकल करके वो ब्रह्म की व्याख्या, अब्रह्म की व्याख्या और परिग्रह की ये सूक्ष्म व्याख्याएं कहाँ मिलेगी आपको? बड़े भाग्यशाली हैं जो ये जिनागम हमारे को मिल गया है, बड़े भाग्यशाली हैं जो ये जिन दर्शन हमारे को पढ़ने सुनने समझने का सौभाग्य मिल गया है। महाभाग्यशाली हैं भाई साहब। हमारा जो भाग्य है, ये भाग्य कुछ अद्भुत है। बड़े भाग्य से ये जिन वचन कर्णेंद्रिय का विषय बनते हैं। बड़े भाग्य से ये जिन वचन हमारे को सुनने समझने का अवसर मिलता है। भाग्योदय होता है, महान न मालूम कितने जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं तो जिनवाणी सुनने रूप पुण्य मिलता है। ये पुण्य के फल में प्राप्त होती है संयोग मिलना। लेकिन वाक्य ध्यान रखना कौन सा, कि सुनने का अवसर मिलना ये पुण्य का उदय है। जिनवाणी सुनना ये पुण्य के उदय से होता है, लेकिन जिनवाणी को अपने में बिठाना ये पुरुषार्थ से होता है। जिनवाणी सुनना ये पुण्य के उदय से है। जिनवाणी सुनने के लिए बैठना, वाक्य बदल दो, जिनवाणी सुनने के लिए बैठना और जिनवाणी को अपने में बिठाना, फर्क ख्याल में आया क्या? जिनवाणी सुनने के लिए बैठना ये पुण्य के उदय से होता है और जिनवाणी की चर्चाओं को अपने हृदय में, अपने अंतरंग में बिठाना ये पुरुषार्थ से होता है। तो पुण्य का उदय तो है हमारा, अब काम करेगा हमारा पुरुषार्थ इन बातों को अपने हृदय में बिठाने में। हृदय में बैठाओ इन बातों को। जब ये बातें हृदय में बैठेगी तो पुरुषार्थ लगेगा उसके अंदर कि यार ये बात है या नहीं है। उसमें निर्णय करना पड़ेगा, उसमें तर्क युक्ति न्याय से विचार करना पड़ेगा। अंदर में ऐसा विचार करो, हाँ यार बात कैसी सच्ची है भाई साहब। तर्क की कसौटी पर कस करके देखो इन वीतरागी संतों की बातों को, कसौटी पर कस करके देखो, आनंद आएगा, अंदर में आनंद आएगा। बैठे बैठे जब कभी तत्व की धारा अंदर में बहने लगेगी, आनंद के झरने झरने लगेंगे आपको। आप भूल जाएंगे जगत के पदार्थों को, भूल जाएंगे वैभव को, भूल जाएंगे संपत्ति को, भूल जाएंगे भोग विलासिता को। सब एक तरफ धरी रह जाएगी। इस आनंद के आगे सब फीके पड़े नजर आएंगे आपको, सब कुछ फीका नजर आएगा आपको। ये आनंद है, कुछ सहजता का आनंद है, शांति का आनंद है, अंदर का आनंद है, निष्परिग्रह का आनंद है। ये आनंद कुछ अंदर है भाई साहब। ये बातें कुछ अंदर की बातें हैं, लेकिन तर्क की कसौटी पर कस करके इन जिन वचनों की गहराई में जाने का प्रयत्न ये हमें पुरुषार्थ पूर्वक करना पड़ेगा। सुनाने वाले मिल जाएंगे, समझाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन निर्णय आपको करना पड़ेगा। निर्णय हमें करना पड़ेगा, हमें करना है निर्णय। वीतरागी संत मिल गए, उनकी वाणी मिल गई, उनका उपदेश मिल गया, शास्त्र मिल गए, टीकाकार मिल गए, व्याख्याकार मिल गए, समझाने वाले मिल गए, लेकिन समझने वाले की भी तो पात्रता चाहिए, समझने वाले का भी तो निजी पुरुषार्थ चाहिए। उसके बिना कैसे काम चलेगा? निजी पुरुषार्थ के बिना कुछ नहीं होता। जैसे कहते हैं ना, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। आलसियों प्रमादियों का धर्म नहीं है। जैसे बहुत आलसी हो कोई व्यक्ति, एक पिता ने कहा अपने बच्चे के लिए, बहुत आलसी था वो, बहुत संपत्ति थी पिता के पास में, बेटे तेरे लिए सारी व्यवस्थाएं सब ऐसी रेडीमेड कर दूंगा, तू चिंता मत कर। अब तू इकलौता बेटा है, अब तेरे लिए है सारी संपत्ति। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया भर से लेकर के आऊँगा, तेरे बटन दबाते ही तेरे सारे काम हो जाएंगे। और आजकल चल ही रहे हैं इस तरह के। पंखा चल रहा है, बटन दबाते ही कम हो रहा है, लाइट बंद हो रही है, एसी बंद हो रहा है, टीवी चल रहा है, चैनल बदल रहे हैं, ये हो रहा है, सुविधाएं, दरवाजे बंद हो जाते हैं, विंडो के शेड उतर जाते हैं, चढ़ जाते हैं, सब में सेंसर लगे हुए होते हैं, सब बेटा तेरी सारी ऑटोमेटिक व्यवस्था हो जाएगी। अब तो तू खुश है ना? तो पता है वो आलसी प्रमादी बेटा क्या बोला कि पिताजी लेकिन वो बटन कौन दबाएगा? अब बेटा तेरा तो कुछ नहीं हो सकता। क्या टोडरमल जी के शब्दों में यदि मैं कहूँ तो सर्वनिमित्त आ मिले हैं। अब क्या करना है? अब तो खुद का ही पुरुषार्थ चाहिए, बस इतनी सी ढील बाकी रह गई है, स्वयं के पुरुषार्थ जितनी सी कदम बढ़ाओ बस। क्या अब तुझे इतना भी, तेरे को बटन कौन दबाएगा? तुझे इतना भी तुझे नहीं हो तेरे से, तो फिर तेरे लिए तो कुछ भी नहीं हो सकता है भाई साहब। क्या
साउंड सेंसर हो गए हैं। अब बोलेगा कौन, इतना कह देगा तो क्या होगा, साउंड सेंसर हो गए हैं, आवाज़ सुन करके सारे काम हो जाए। अब बोलेगा कौन, बताओ मेरे को। अब ये मिल गया है भाई साहब, ये तत्व ज्ञान, ज्ञाता की बात कह रहे हैं, ये यहाँ से जैन सिद्धांतों के ज्ञाता आचार्यों की बात कह रहे हैं। जैन सिद्धांत के ज्ञाता आचार्यों ने दोनों प्रकार के अंतरंग और बाह्य परिग्रह का त्याग करना ही अहिंसा है। यह रहस्य कहा है, सीक्रेट है, ये रहस्य है, ये मार्मिक बात है, ये जैन शासन का, जनागम का सीक्रेट है, ये सूक्ष्म बातें हैं। तथा दोनों प्रकार के परिग्रह का धारण करना ही हिंसा है। दोनों प्रकार के परिग्रह, सचित्त और अचित्त, इनका धारण करना, ऐसा कहते हैं। परिग्रह के त्याग के बिना, परिग्रह के त्याग बिना अहिंसा की सिद्धि नहीं होती है। आप जब तक परिग्रह का त्याग नहीं होगा तब तक अहिंसा सिद्ध नहीं होती है, अहिंसा घटित नहीं होती है। इसलिए यदि अहिंसा का पालन करना चाहते हैं दृढ़ता से, क्योंकि अहिंसा को धर्म कहा है, यदि दृढ़ता से अहिंसा का पालन करना चाहते हैं तो परिग्रह त्याग करो, और यदि नहीं कर पा रहे हो तो परिग्रह त्याग की कम से कम भावना तो भाओ, परिग्रह त्याग की भावना तो भाओ, और यथासंभव उन्हें पालने का प्रयास करो। इस तरह से अपनी यहाँ 118 नंबर श्लोक तक की चर्चा हुई है। शेष चर्चा कल यथा समय अपन करेंगे। एक छोटी सी सूचना, 10 लक्षण महापर्व के संदर्भ में जो अपने प्रवचन दोनों टाइम चल रहे हैं, यह तो यथावत चलेंगे ही। सुबह के प्रवचनों का समय 10 मिनट डिले होगा, 9:30 बजे से अपना प्रवचन जो चलता है वो प्रवचन प्रारंभ होगा। समय परिवर्तित 10 मिनट लेट, विषय परिवर्तित रहेगा। शाम का प्रवचन भी 10 लक्षण के अवसर पर शाम के समय जो 8 बजे चलता है वो ठीक 8 बजे यथावत चलेगा। समय 10 लक्षण पर्व में 23 तारीख से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नहीं चला करके हम 10 दिन में मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा करेंगे। पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक 10 दिन में, एक एक दिन में एक एक अध्याय की समरी आप लोगों के बीच में सुनाएंगे। तो वो 10 दिन में पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक। उसके बाद में भी जिनको 10 लक्षण पर प्रवचन सुनने हैं हमारे द्वारा, हम 15 मिनट का गैप देकर करीब 9:15 बजे से, क्योंकि देश में सब जगह कार्यक्रम ख़त्म हो जाते हैं, 10 लक्षण प्रवचनों को लाइव प्रसारित करेंगे यहाँ पर। 10 लक्षण के प्रवचनों को 3 हो गए, और दोपहर में 2:30 बजे से लेकर के 3:15 बजे तक तत्वार्थ सूत्र के एक एक अध्यायों का विवेचन, ये 2:30 से 3:15 बजे तक प्रतिदिन चलेगा, जिनका आप लाभ ले सकते हैं। इनके अलावा भी PTST के माध्यम से, टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के माध्यम से बहुत अच्छे बड़े लेवल पर पूरा 10 लक्षण पर्व का प्रोग्राम मनाया जा रहा है, जिसमें भी दादा के प्रवचन, शांति जी भाई साहब के प्रवचन, प्रतिदिन शाम को अलग अलग विद्वानों के प्रवचन, और दोपहर में 3:15 बजे से, जब मेरा तत्वार सूत्र का प्रवचन खत्म होगा उसके बाद 3:15 बजे से रोजाना तत्वार सूत्र के ऊपर ही विविध विद्वानों के माध्यम से गोष्ठी, ये सब भी चलेगी। जेनेक्स्ट के माध्यम से युवाओं के लिए, बालकों के लिए विशेष प्रकार से योजनाएं बनाई जा रही है, और भी कई संस्थाएं जहां जहां कार्य कर रही है, सबका आप लाभ लेते रहें। हमने हमारे 4 प्रवचनों की सूचना आपको दी, और इसके अलावा PTST के कार्यक्रमों की आपको सूचना दी है। इसके अलावा सतपथ फाउंडेशन के माध्यम से अलग महाराष्ट्र लेवल पर कार्य हो रहा है। मराठी में, जो मराठी में सुनने वाले हैं उनके लिए, हमारे कन्नड़ के अंदर हमारे आकाश दादा शास्त्री हैं यहाँ, उनके माध्यम से कार्य हो रहा है। जेनेक्स्ट के माध्यम से जो हमने बतलाया ना अभी, बालकों और युवाओं के लिए विशेष रूप से प्रोग्राम तैयार किए गए हैं। अपने चैतन्य धाम से जो कार्यक्रम होगा वो गुजरात के अंदर गुजरातियों के लिए हो रहा है, गुजराती लैंग्वेज में हो रहा है। भैया चारों तरफ ज्ञान की गंगा बह रही है, लाभ लेते रहना। आराधना के पर्व हैं, आज मैंने सूचना दी है, कल फिर सूचना दूंगा नए लोगों के लिए, परसों भी सूचना दूंगा, ठीक है ना। तो अभी की बात को यहीं विराम देता हूँ। 10 मिनट बाद में आपके साथ में वापस मिलूँगा। सन्मार्ग प्रभावना, क्या है मार्ग और क्या होती है प्रभावना, ऐसी चर्चा लेकर के 16 कारण भावना के साथ में। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौ बार नमोकार मंत्र।